डियर स्टूडेंट, मैं खेम नारायण महतो आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ऑनलाइन स्कूल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 9 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.3 के सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझाऊंगा एवं सभी प्रश्नों को मैं आप लोगों को आसानी तरीका से बनाने के लिए सिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान पूर्वक से देखिए एवं सभी क्वेश्चन को अच्छे मेथड से बनाने के लिए सीखिए। एक्सरसाइज 1.3 का पहला नंबर क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। यानी क्वेश्चन बोलता है दोस्तों कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया हुआ है दोस्तों वह फ्रैक्शन रूप में दिया गया हुआ है। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन रूप में जो क्वेश्चन अभी जो दिया गया हुआ है उन्हें अब हमें डेसिमल रूप में लिखना होगा और साथ ही साथ ये बताना होगा कि जो डेसिमल हमने लिखे हुए हैं, ये जो डेसिमल रूप में हम लोग लिखे हुए हैं वो किस प्रकार के एक्सपेंशन में है। ठीक है, तो आप लोग जो है सभी क्वेश्चन को तो आप लोग डेसिमल फॉर्म में लिख लीजिएगा, बट किस प्रकार का जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये आप लोग अभी बता नहीं पाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जो है डेसिमल एक्सपेंशन को अच्छे से समझिए, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं और जो कौन कौन है तो बस उसे आइडेंटिफाई हम लोग किस प्रकार से करेंगे, इन चीजों को अच्छी तरीका से आप लोग अभी समझिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और अच्छे से सब चीजों को समझते हैं। सबसे पहला चीज आप लोग को समझना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो किसे कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मैं आप लोग को एक एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल दे दिया 2/5। ठीक है, यानी 2/5 दे दिया। मैं जब इसे डिवीजन करूंगा तो आ जाएगा 2.4। ठीक है, तो आपने क्या देखा दोस्तों कि इस प्रकार के जो ये फ्रैक्शन जो दिया हुआ था, जो छोटा सा मैं एक मामूली सा फ्रैक्शन जो लिया, वो हमने देखा कि जब हमने इसे डिवाइड किया तो ये पॉइंट के बाद एक निश्चित संख्या जाने के बाद ये जो है पूरा पूरी भाग लगे या इतने ही तक जाने के बाद ये खत्म हो चुका है। ठीक है, तो जो इस तरह के जो डेसिमल फ्रैक्शन होंगे यानी इस तरह से जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो आपके टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन कहलाएंगे या टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे। ठीक है, उनको इस प्रकार से आप लोग को अंग्रेजी में लिखना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इंड्स आफ्टर ये फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ओके, एग्जाम्पल के रूप में आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ 0.2, 0.375, 0.5, 0.25। ओके, ये सभी आपके एग्जाम्पल में है, इसे आप लोग अच्छे तरीका से याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो मैं आप लोग को अभी कुछ भी जो पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, आप टेंशन ना लें, अभी सिर्फ वीडियो को देखें और अच्छे तरीके से सब चीजों को सिर्फ समझें। ठीक है, ये पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सपेंशन को अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है दोस्तों, जस्ट इसका अपोजिट होता है। ठीक है, अपोजिट कहने का मतलब अभी हम लोगों ने देखा इसका कि एक पॉइंट के बाद एक निश्चित संख्या गई और पूरा पूरी वो रुक गई या उतना ही दूर तक वो जाकर के खत्म हो गई, बट इसका वैसा नहीं है, ये इनफिनाइट नंबर तक जाएगा। ठीक है, यानी लिखिएगा इसे, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कंटिन्यू इंडेफिनेटली पोटेंशियली रिपीटिंग ए पैटर्न, एग्जांपल 0.33, 0.166, या तो फिर आप कह सकते हैं 0.3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस प्रकार से ये अनिश्चित काल तक चलते रहेगा, यानी इनफिनाइट नंबर तक ये चलते रहेगा। ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं दोस्तों, ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। एक होता है रिकरिंग, इसको रिपीटिंग बोलते हैं। एक होता है नॉन रिकरिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। ठीक है, चलिए उनको भी अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आप लोग को लिख लेना इस तरह से रिकरिंग। रिकरिंग को आप लोग लिखेंगे डेसिमल्स नंबर्स वेयर ए सीक्वेंस ऑफ डिजिट रिपीटिंग इंडेफिनेटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद निश्चित एक कोई संख्या होगी, उस सीक्वेंस में क्या होगी, रिपीट होते रहेगी। उस तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे उनको आप लोग बोलिएगा रिकरिंग एक्सपेंशन या फिर रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, जैसे मैंने 1.3 को डिवाइड किया तो ये आया क्या, 0.333। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो 3 जो है वह रिपीट होते चली जा रही है, और 1.1/6 में अगर हम देखते हैं तो क्या आ रहा है, 0.16666। देख रहे हैं कि आपका जो 6 है पूरी तरह से रिपीट होते चला जा रहा है। तो इस तरह की जो रिपीटिंग होती रहती है पॉइंट के बाद, उस तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो कहलाते हैं आपके रिकरिंग और या तो फिर आप रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम लोग जानते हैं, नेक्स्ट है
नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग, उसमें क्या हो जाएगा उसको अच्छे से समझते हैं। लिखा है डेसिमल्स नंबर्स वेयर द डिजिट डू नॉट फॉर्म और रिपीटिंग पैटर्न, ठीक है, यानी एक ऐसा डेसिमल फॉर्म जो कि रिपीट नहीं करेगा, ठीक है, बट वो होगा कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, एन एग्जांपल के रूप में 3.141592 इस तरह से करके ये निश्चित यानी इन्फिनाइट नंबर तक ये जाएगा। ओके, अब चलते हैं, अब हम लोग सीधा क्वेश्चन पे, अब क्वेश्चन को अच्छे से बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग 1 नंबर क्वेश्चंस को जब सॉल्यूशन करते हैं और इसे जब डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद देखिए दोस्तों हमारा आता क्या है, यानी इसे सबसे पहले हम लोग आंसर लिखेंगे, उसके बाद 100 से डिवाइड करेंगे। तो एक बात आप लोग याद रखिएगा, इसको डिवाइड करने में ज़्यादा परेशानी नहीं है कि जब भी जीरो, जितनी जीरो होती है ना नीचे, उतने अंक के बाद पॉइंट लग जाता है। देखिए यहाँ पर 2 जीरो है तो इसके 2 अंक के बाद ये पॉइंट लग जाएगा, ऐसे आप लोग डिवाइड कर देंगे। आएगा 0.36 आएगा, तो इसे अब हम लोग बराबर करके लिख देंगे 0.36। आप लोग डायरेक्टली 0.36 से नहीं पढ़िएगा या तो 36 नहीं पढ़िएगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर आ गया आपका 0.36, तो 0.36 आया तो कैसा आया, एक पॉइंट के बाद एक इन्फिनाइट नंबर तक नहीं गया, ये एक फिनाइट नंबर तक गया और रुक गया, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। ओके, याद रखिएगा, तो ये हमारा आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ है 1/11। अब 1/11 लिखा है तो हम लोग 1 को जो है डिवाइड करेंगे 11 से, तो डिवाइड करने के बाद आएगा हमारा 0.0909, इस तरह से कर करके ये पूरा 0909 ही इस तरह से जाएगा इनफिनाइट नंबर तक। ओके, इनफिनाइट नंबर तक जाएगा, तो आप क्या देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद एक जो ये रिपीट कर रही है 0909, क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग 0.099, इस तरह से लिखने के बाद इसे लिख देंगे 0.09, ऊपर में आप इसे बार लगा दीजिएगा, इससे पता चल जाता है कि जो 0909 है वो रिपीट कर रही है। तो कैसा एक्सपेंशन आया दोस्तों, तो ये आया आपका, सबसे पहले ध्यान रखना होगा आप लोग को, नॉन टर्मिनेटिंग आ गया, ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग आ गया, बट आप लोग को एक चीज और ध्यान रखना होगा, ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग आ गया, लेकिन किस प्रकार का नॉन टर्मिनेटिंग आया ये भी आप लोग को लिखना होगा, तो ये आपका आ जाएगा रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, ये ध्यान रखिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन का हम लोग चलते हैं 3rd नंबर, जो कि लिखा है 4.1/8। तो 4.1/8 को हम लोग सबसे पहले फ्रैक्शन के रूप में बदलेंगे, जो मिक्स फ्रैक्शन में दिया था, तो देखिए इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 4 जा 32 और +1 तो 33/8, ठीक है। अब हम लोग 8 से 33 को डिवाइड करते हैं, तो हमारा आता है 4.125, जो कि एक फाइनाइट नंबर तक जाने के बाद डिवाइड हो गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। सबसे पहले इसे लिखने के बाद लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल या सिंपल टर्मिनेटिंग। 1 नंबर का अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं 3/10। ओके, 3/10 लिखते हैं, तो ये तो आसान है, इसे आसानी से जब हम लोग डिवीजन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.3, जो कि एक फाइनाइट नंबर तक जाने के बाद डिवीजन हो चुका है, तो ये हमारा फिर से हो जाएगा टर्मिनेटिंग, इसे इस तरह से लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। लिखा है 2/11। अब हम लोग 11 से 2 को डिवाइड करेंगे, तो देखिए हम लोग डिवाइड करने के बाद आता है ये 0.181818 इस तरह से ये इनफाइनाइट नंबर तक चला जाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर तक जाएगा तो इसे सिंपली लिखना होगा, सबसे पहले बराबर देखिए इस तरह से लिखने के बाद आप लिख देंगे 0.18 के ऊपर में बार लगा देंगे, इससे पता चल जाएगा कि ये 1818 ही रिपीट हो रहा है। तो कैसा आया, तो आया सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होने के बाद आप लोग को एक चीज और ध्यान रखना होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग में किस प्रकार का है, तो किस प्रकार का है, तो रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ओके दोस्तों, अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 6 इसमें दिखा हुआ है कि 329/400, तो जब हम लोग 400 से इसे डिवीजन करेंगे तो ये हमारा डिवीजन होने के बाद आएगा 0.8225, जो कि एक निश्चित संख्या जाने के बाद ये डिवीजन हो जा रहा है, तो ये हमारा आ रहा है टर्मिनेटिंग। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.14285 के ऊपर में बार, यानी क्या बोल रहा है, हम लोग जानते हैं कि 1/7 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, यानी 7 को 1 को डिवाइड करते हैं, तो देखिए इतना संख्या तक ये जाने के बाद ये रिपीट होने लगती है, ठीक है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। ये 2 टाइम लिखा गया डूइंग द, है ना, लिखा है डूइंग द लॉन्ग डिवीजन
इफ सो हाउ, ठीक है, क्या बोल रहा है कि हम लोग जानते हैं कि 1/7 इज इक्वल टू इतना वैल्यू आ रहा है। क्या अब हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगा डेसिमल एक्सपेंशन 2/3 का, 2/7 का, 3/7 का, जो कि हम लोग कोई भी डिवीजन नहीं करेंगे, यानी एक्चुअल डिवीजन नहीं करेंगे, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्यूशन करते हैं बिना देरी किए हुए और इसे बिना डिवीजन किए हुए, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग गिवन दैट, जो दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है 1/7 इज इक्वल टू जो दो वैल्यू दी हुई थी उससे पहले लिख देंगे। लिखने के बाद अब हमें निकालना होगा क्या, 2/7। तो 2/7 निकालेंगे तो लिखेंगे 9, 2/7 इज इक्वल टू, अब देखिए दोस्तों 2/7 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अब ये क्या 2/7 है तो 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि आप पता है कि अगर मैं इसके नीचे 1 दे दूं और यहाँ से ये ऊपर की संख्या गुना होगी और ये संख्या इससे गुना होगी, तो ये भी क्या आ जाएगी 2/7 ही आ जाएगी, ठीक है, यानी उतने ही है। तो इतना लिखने के बाद आप लोग अगला स्टेप लेंगे बराबर में 2 इंटू 0.142857 के ऊपर में बार क्यों देंगे, तो हम जान रहे हैं कि 1/7 की जो वैल्यू है वह इतनी है, जो कि हम लोग को पहले से ही दे दिया गया था, या इस चीज को हम लोग जान रहे थे, ठीक है। तो अब ये जो मल्टीप्लाई में अब जो दिया हुआ है, अब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद हमारा आएगा 0.285714, ओके, ये हमारा आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो 2/7 का हम लोग इस तरह से प्रिडिक्ट कर लिए बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रयोग किए बगैर। ओके, अब हम लोग करेंगे 3/7 का। 3/7 का भी एग्जैक्टली हम लोग उसी तरह से करेंगे, 3 इंटू 1/7 लिखेंगे, फिर हम लोग 1/7 का वैल्यू पुट करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 0.428571 के ऊपर में बार। ओके, नेक्स्ट हम लोग का होगा 4/7, तो 4/7 लिखने के बाद इस तरह से 4 इंटू 1/7 लिखेंगे, फिर 1/7 की वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा आता है 0.571428। ओके, अगला हम लोग को लिखना होगा 5/7, तो 5/7 लिखेंगे तो 5 इंटू 1/7 लिखेंगे, इतना लिखने के बाद इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ जाता है 0.714285, इतना आ जाता है। अगला हम लोग को एक और बचा हुआ है 6/7, तो 6/7 को भी इसी प्रकार से लिखेंगे, 6 इंटू 1/7, फिर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 की वैल्यू। करने के बाद हम इसे देखते हैं कि ये आ जाता है 0.857142। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर समझ में आया होगा तो जरूर बताइएगा कि कैसा लगा ये बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अक्सर आपके एग्जाम में आता रहता है, तो जरूर आप लोग इसको अच्छी तरीके से घर में भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आपको सबसे आसान मेथड इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए एक सुविधाजनक होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इज इक्वल टू 0। बोल रहा है कि निम्नलिखित जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इन सभी क्वेश्चनों को p by q के रूप में लिखिए, जहां पर p एवं q क्या है, इंटीजर्स हैं, बट q डज नॉट इज इक्वल टू 0 आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के सबसे पहला नंबर क्वेश्चन को लिखेंगे आंसर, उसके बाद लिख देंगे लेट x इज इक्वल टू 0.6 के ऊपर में बार, यानी जो चीज दिया हुआ था सबसे पहले हम लोग इसको लिख देंगे। लिखने के बाद हम लोग बराबर करेंगे 0.666, यानी 4 टाइम्स लिखा हूं, आप चाहेंगे तो 2 टाइम्स लेकर के भी इस क्वेश्चन को इस तरह से बना सकते हैं। ओके, तो मैं इसे सबसे पहले इक्वेशन 1 मान लेता हूं, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये 6 के ऊपर में बार लगा हुआ है, तो आप इसी से जानते हैं कि सर अगर किसी संख्या के ऊपर में बार लगा रहता है तो वो संख्या बार बार रिपीट करती है ना, इसीलिए इस चीज को हमने लिखा हुआ है। इतना करने के बाद आप देख लीजिएगा कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसे आगे लिखेंगे हम लोग, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 वी गेट, ओके, यानी दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो दोनों तरफ कौन तरफ, तो ये हमारा LHS हुआ और ये हमारा RHS हुआ, तो इन दोनों तरफ हम 10 से गुना करेंगे। 10 से गुना करेंगे तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 10x मल्टीप्लाई बराबर 0.66 इंटू 10। ओके, इतना गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 6.666, इस तरह से आ जाएगा। ओके, आने के बाद देखिए दोस्तों आप लोग लिखेंगे इसे, हमारा ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, है ना, ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। इक्वेशन 2 हो जाएगा, आगे हम लोग लिखेंगे, आगे लिखेंगे हम लोग नाउ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके,
गिव्स। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हुआ और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हुआ। तो अब हम लोग इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से घटाएंगे तो देखिए हम लोग को क्या मिलेगा। जब हम यहाँ पर लिखेंगे एलएचएस वाला को एक तरफ और आरएचएस वाला को एक तरफ, तो एलएचएस में हमारा 10x था यहाँ पर और यहाँ पर हमारा है x, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 10x माइनस का x बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा आरएचएस में 6.66 लिए हुए हैं, तो यहाँ पर 6.66 और यहाँ पर हम लोगों ने लिए थे 0.66, या तो फिर मैंने बोला था 2 टाइम्स ही ले लीजिएगा। यहाँ पर 0.66 इसे लिख दिए। तो अब इसे जब हम घटाएंगे तो ये हमारा 9x हो जाएगा और ये हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखेंगे 9x इज इक्वल टू 6.00, ठीक है। यानी देखिए आप जब इसे घटा दीजिएगा तो ये हमारा 00 हो जाएगा। होने के बाद हम लोग डायरेक्ट सिंपली लिखेंगे x इज इक्वल टू 6/9। 6/9 लिखने के बाद इसे हम डिवीजन करेंगे तो ये हमारा 3 के टेबल में 3 टाइम्स में जाएगा और 6 हमारा 2 टाइम्स में जाएगा। तो हमारा वैल्यू आ जाता है x इज इक्वल टू 2/3। ओके, ये हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बार बार आते रहता है। ओके, चलते हैं हम लोग 3 नंबर का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है 0.477 के ऊपर में बार लगा हुआ है, तो हम लोग मानेंगे आंसर लेट x इज इक्वल टू 0.47 के ऊपर में बार इज इक्वल टू 0.47777। मैंने यहाँ पर 4 टाइम्स लिया है, आप चाहे तो 4 टाइम्स या फिर 2 टाइम्स लेकर के इसे बना सकते हैं। अगला हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10, ठीक है। और इक्वेशन 1 जो है हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से। जब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम जब 10 को x से मल्टीप्लाई किए तो आ गया 10x, और 10 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आ गया 4.777, ठीक है। 4 टाइम्स हमने ले लिया और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। ओके, तो देखिए इसे जब हम लोग गुना किए थे तो किस प्रकार से गुना किए थे, तो इस प्रकार से अगर आप इसे गुना कर लेते हैं तो गुना करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से आ जाएगा। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इसे गुना कर दिया हूं यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा अगेन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10, ठीक है, सॉरी 100। अब जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है उसे दोबारा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब कितना से करेंगे, 100 से। पहले टाइम्स कितना किए थे, 10 से, इस बार करेंगे 100 से। ओके, इतना से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर 10 से किए, फिर इसमें 100 से क्यों कर रहे हैं इसके बारे में हम आपको लास्ट में समझा देंगे। अभी सिर्फ आप इसको अच्छे से समझिए जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इतना करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये 100x हो जाएगा और यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा 477.77 इस तरह से आ जाएगा, जो कि मैं आपको गुना करके यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि ऐसे गुना करेंगे तो आपका ये चीजें आ जाएगी। ओके, आने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप यूज करने वाले हैं, वो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 गिव्स। यानी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से घटाने पर हमें क्या क्या मिलेगा ये हमें अब अच्छे से लिखना है। तो लिखने के बाद हमारा होगा 100x माइनस का 10x इज इक्वल टू 47.777 माइनस 4.77 लिख देंगे। अब 100 में 10 घट जाएगा तो आ जाएगा 90x इज इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा 43। तो आगे हम लोग लिखेंगे 90x इज इक्वल टू 43 लिखने के बाद x इज इक्वल टू लिखेंगे 43/90। ओके, और हमारा आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि हम लोगों ने सर यहाँ पर 10 से पहले मल्टीप्लाई की, उसके बाद फिर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों किए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 0.47 ये लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर ये जो सबसे पहले तो ये 7 के ऊपर में बार लगा हुआ है, तो और यहाँ पर ये 4 हमारा ऐसे खाली पड़ा हुआ है, तो इस 4 को लाने के लिए सबसे पहले, यानी इस 4 को इस तरफ लाने के लिए हम लोगों ने क्या लिखे 10। अब इस 7 को एक बार, चूंकि ये 2 अंकों के बाद है तो ये तो 7 को हम लोग को इधर बाहर लाना ही होगा, पॉइंट की इस तरफ करना होगा, इसलिए हम लोग सेकंड टाइम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा आप लोग कि सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 100 से करेंगे। ओके, चलिए इसका 3 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.001 के ऊपर में बार, इसे भी हम लोग p बाई क्यू के रूप में दर्शाएंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग का होगा लेट x इज इक्वल टू 0.001 के ऊपर में बार इज इक्वल टू, हम लोग अब यहाँ पर लिखेंगे 0.001, फिर इसको रिपीट करके लिखेंगे 001 इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। आपको जिस अंक के बाद लिखा हुआ है उसी तरह से आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब इक्वेशन 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सीधा 1000 से, ठीक है। ध्यान दीजिए ये क्या लिखा हुआ है 0.01, तो आप ऐसा कौन सी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि ये जो 1 हो इधर आ जाए, तो हमारा आएगा जवाब में 1000, इसीलिए हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या क्या प्राप्त हो रहा है, तो इधर
लेफ्ट में हमारा आ जाएगा 1000x इज इक्वल टू ये हमारा 1.001001 इससे करके आएगा, तो सेकंड नंबर हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप करेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 गिव्स, यानी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से घटाएंगे। घटाने के बाद हम लिखेंगे इस प्रकार से, सबसे पहले कि 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001001 माइनस 0.001001 ऐसे लिखेंगे। लिखने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप अब हमारा क्या आ जाता है कि 1000x में हमारा जब 1 घट जा रहा है तो हमारा आ रहा है 999x इज इक्वल टू हमारा आ रहा है 1। ओके, ये सब 0 0 हो जाएंगे तो आ जाएगा 1। अब हम लोग आगे लिखेंगे 999x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/99। ये हमारा आंसर आ जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा यहीं पर खत्म होती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तो ध्यान रखेंगे आप लोग बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म P by Q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर्स विथ योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स, डिस्कस व्हाई द आंसर्स मेक सेंस। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 0.999 को P by Q के रूप में दर्शाइए, और क्या आप ये दर्शाने के बाद क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज्ड हैं? अगर आप सरप्राइज्ड हैं तो आप अपने टीचर, साथ ही साथ आपके जो क्लासमेट्स हैं, उनसे इस चीज़ों के बारे में डिस्कस कीजिए। ओके, यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो हम लोग लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.999 ऐसे लिखने के बाद इक्वेशन नंबर 1 हम इसे मान लेंगे। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 मानने के बाद अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/10। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा इधर से 10x इज इक्वल टू 9.999, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। ओके, आने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 गिव्स, यानी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से घटाने पर, तो घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 10x माइनस का x इज इक्वल टू 9.99 माइनस 0.999। ठीक है, तो ये घटाने के बाद हमारा आ रहा है 9x इज इक्वल टू 9.000 आ रहा है, यानी कह सकते हैं हम लोग कि 9x इज इक्वल टू आ रहा है 9। तो x इज इक्वल टू लिखेंगे 9/9 और इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, यानी x इज इक्वल टू आ रहा है 1। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम लोग का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 1/7, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक आवर आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1/17 को आप डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के बाद आप ये बताइए कि कितना मैक्सिमम नंबर तक एक रिपीट करना शुरू हो जाता है इसका ब्लॉक्स। ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना नंबर तक जाने के बाद ये करने लगता है रिपीट। और दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना कि इसे परफॉर्म द डिवीजन टू चेक ओवर आंसर, साथ ही साथ इसके जो परफॉर्म किया गया है डिवीजन उसे आपको चेक भी करने हैं। तो जब आप इसे डिवीजन करेंगे तो दोस्तों, तो आप इतने नंबर तक जाने के बाद इस प्रकार से ये डिवीजन होगा। तो डिवीजन होने के बाद ये हमें पता चलता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रिपीटिंग ब्लॉक्स आएगी वो आ जाएगी 16। ठीक है, इसे आप लोग इस प्रकार से लिख दीजिएगा, डिवीजन गिव्स 1/7 इज इक्वल टू 0.0588235294117647। ठीक है, यानी 16 संख्या के जाने के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसे लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा है, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म P by Q where P and Q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations and expansions. Can you guess what properties Q must satisfy? देखिए दोस्तों, अब अच्छे से क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर, यानी बहुत सारे रेशनल नंबर एग्जांपल को आप पहले देखिए जो P by Q के रूप में हो और जहां P and Q क्या हो, एक इंटीजर हो। बट ये चीज भी ध्यान रखना है, साथ ही साथ उसका कोई भी कॉमन फैक्टर एक से अलग ना हो, यानी उसका सिर्फ कॉमन फैक्टर अगर होगा तो वो 1 होगा, और वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा या तो एक्सपेंशन होगा। क्या आप इस प्रकार से चीजों को गैस कर सकते हैं जिसका प्रॉपर्टी क्यू सेटिस्फाई करता हो, किसका, तो क्यू बराबर 0 ना हो। ठीक है, ये सेटिस्फाई करता है, तो इसका एग्जांपल है एस।
इसके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल पर हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं आंसर इज इक्वल टू 2/5 इज इक्वल टू, जब हम लोग 2/5 को डिवीजन करेंगे तो आएगा 0.4। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं, या तो इन दोनों के बीच में अगर हम इसका देखते हैं कॉमन तो सिर्फ 1 ही है। ठीक है, इसीलिए इसका ये हमारा जवाब सही होगा। अगला देखिए हम लोग लिखेंगे 3/2, तो 3/2 को लिखेंगे तो हम लोग उससे जब डिवीजन करेंगे तो आएगा 1.4, जो कि ये टर्मिनेटिंग है। और इसका हम लोग अगर एचसीएफ देखें या तो फिर से कॉमन देखें तो मात्र क्या है, 1 है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो आ जाएगा 7/8। 7/8 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.875, जो कि यह भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसका भी अगर हम बात करें कॉमन डिफरेंस, कॉमन फैक्टर, तो मात्र सिर्फ क्या है, 1 है। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल और में चर्चा करते हैं 7/10, तो आ जाएगा 0.7, यह भी हमारा टर्मिनेटिंग है और इसका अगर हम देखें कॉमन फैक्टर तो 1 है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये आपके एग्जाम में आ भी सकता है, कभी कभार आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हो रहा है कि तीन नंबर्स लिखिए जिनका जो है डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। ठीक है, 3 नंबर्स आपको इसके एग्जांपल में लिखने हैं। ठीक है, तो लिखेंगे तो आंसर इज इक्वल टू 7.31411411411 इस तरह करके 4 जा रहा है, देख रहे हैं आपको, ये ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट नहीं कर रहा है। 3.14 आया, फिर यहाँ पर 1 डबल 1 आ गया तब 4 आया, यहाँ पर 3 को 1 आया तब फिर 4 आया, फिर यहाँ 4 आया तब 4 आया, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपेयरिंग रिकरिंग है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं 0.1011, इसमें 2 जीरो, फिर 2 लिखने के बाद फिर 3 जीरो, फिर 3 लिखने के बाद 4 जीरो, उसके बाद 4 आ रहा है, तो ये भी आपका एक एग्जांपल हो जाता है। तीसरा एग्जांपल याद रखिएगा पाई, जो कि 3.1416 इस तरह करके करोड़ों संख्या तक ये डिवीजन चला जाता है, बट कभी भी ये रिपीट करता नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, फाइंड 3 डिफरेंस रेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। ठीक है, बोल रहा है कि 3 डिफरेंस रेशनल नंबर लिखना है किनके बीच में, 5/7 और 9/11 के बीच में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप हम लोग करते हैं, पूरा लिखेंगे कि एंड 5/7 को जब हम लोग डिवीजन करेंगे तो आएगा हमारा 0.144285। ठीक है, और जब हम 9/11 को जब डिवीजन करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.818181 इस प्रकार से हमारा ये आता है। तो अब इन दोनों डेसिमल एक्सपेंशन के बीच में ही अब हम लोग को लिख देना होगा, और ये हमारा इरेशनल नंबर्स निकल के आ जाएगा इन दोनों संख्याओं के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे इसका, इस चीज आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए मैं लिख करके आया हुआ हूँ, सिर्फ याद रखना है, लिखना नहीं है। देखा है देयर आर इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ इरेशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 रेशनल्स, क्या बोला जा रहा है कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनिटी नंबर्स रहते हैं, इन्फिनिटी रेशनल नंबर होते हैं। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में, यानी इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में बात करें तो लाखों करोड़ों यानी इन्फिनिटी इरेशनल नंबर इन दोनों के बीच में है। तो आप चाहे तो कोई भी 3 को लिख सकते हैं, 3 ही एग्जाम्पल में पूछा था तो आप 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 0.724285, फिर 0.754285, 0.764987, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल्स, यानी निम्नलिखित सवालों को क्लासिफाई कीजिए कि कौन रेशनल नंबर है और कौन इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आपको कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चनों में आपको बताना होगा कि कौन रेशनल और कौन इरेशनल है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन रेशनल किसे कहते हैं और इरेशनल किसे कहते हैं। तो सबसे पहला चीज आप लोग ध्यान रखिए कि रेशनल किसे कहते हैं, तो ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q आर कॉल्ड रेशनल नंबर, यानी वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है या लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, बट q बराबर 0 नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में याद रखें 2/4, 3/5, 6/8, 7/9। ओके, अगला चीज हम लोग को जानना होगा इरेशनल, इरेशनल किसे कहते हैं, so such numbers which cannot be written in the form p/q and are mainly written within root under can their perfect square root can
वी नेवर बी फाउंड आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी क्या बोल रहा संख्या कि वैसी संख्या जिन्हें पी वाई के रूप में नहीं लिखा जाता है, बट ये जो संख्याएं जो होती है मुख्यतः उन्हें रूट के रूप में लिखा जाता है। लेकिन एक बात और ध्यान इसमें रखा जाता है कि जो परफेक्ट स्क्वायर रूट में होंगे उनका कभी भी जो है इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो संख्याएं होती है वो सब रेशनल नंबर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर अगर मैं लिख दूं रूट अंडर का 4, ठीक है, तो रूट के अंदर में तो है बट ये रेशनल नंबर है। कारण क्योंकि जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, लेकिन जो मेनली यानी जो मुख्यतः अगर रूट अंडर के अंदर में जो कोई संख्या होती है वह इरेशनल नंबर ही होती है। जैसे कि मैं लिख दूं 5, मैं लिख दूं 6, मैं लिख दूं 7, मैं लिख दूं 8, फिर मैं लिख दूं इधर 11, ये सारे जो नंबर रूट के अंदर जो लिखे गए हैं सारे इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर इन्हें अगर मैं डिवाइड करूं कुछ चीजों का, तो इनका जो पॉइंट का जो पॉइंट के तक जाने पर, जैसे मैं यहाँ पर लिखा 0.2 3 4 5 6 7 8, इस तरह करके मैंने लिखा और एक बहुत ही लंबी तक इसका जो है डेसिमल एक्सपेंशन होते रहे। तो इस तरह की भी जो संख्याएं जो होती हैं वो हमारा इरेशनल नंबर ही कहलाती हैं। ठीक है, ये सब चीजें आप लोग को अच्छे तरीके से ध्यान में रख लेना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को अच्छे से सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ था। लिखा है रूट अंडर 23। ठीक है, 23 लिखा हुआ है। हम लोग यहाँ पर देखिए सब यहाँ पर सेकंड लिखा हुआ है रूट अंडर 225, थर्ड नंबर में 0.3796, 4 नंबर में ये लिखा हुआ है, 5 नंबर में ये लिखा हुआ है। बट इन्हीं में से सब लोगों को रेशनल और इरेशनल छांटना है। तो सबसे पहले आप लोग लिख दीजिएगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर लिखने के बाद बराबर दे दीजिएगा। उसके बाद आपका जो सबसे पहला रेशनल नंबर निकल के आता है रूट अंडर 225। क्यों निकल करके आता है? क्योंकि ये जो स्क्वायर है वो 15 का है और हम लोग 15 को 15/1 लिख सकते हैं या 15/1 लिख सकते हैं, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, सेकेंड जो हमारा आता है वो थर्ड नंबर आता है 0.3796। चूंकि अगर हम इसका हटा देते हैं, जैसे करके पॉइंट हटाने के बाद देखिए 4 अंक तो ये आ जाता है। आने के बाद इसे हम लिख सकते हैं 3796 और नीचे में हम लोग लिख सकते हैं 10,000, यानी ये भी हमारा क्या है पी बाई क्यू के रूप में आ चुका है। ठीक है, इस तरह से भी लिख करके आप बता सकते हैं रेशनल नंबर। बट आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, निश्चित संख्या के जाने के बाद अगर इसका पॉइंट का एक्सपेंशन नहीं हो रहा या डॉट डॉट नहीं लिखा रहेगा तो उस तरह के नंबर को आप सीधा समझ जाइए कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो ये चीज आप लोग कभी भी भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए अब इरेशनल नंबर को हम लोग ध्यान में लेकर के आते हैं। इरेशनल नंबर में आपका सबसे पहला आ जाएगा रूट अंडर 23, जो कि ये रूट के अंदर में है। चौथा आ जाएगा आपका 7.478478, चूंकि ये डॉट 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 ऐसे करके लिखा हुआ है, तो ये भी आपका इरेशनल नंबर है। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ 1.1011, इस तरह करके जो लिखा हुआ है इधर से डॉट 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 ऐसे करके लिखी हुई है, इसीलिए ये भी जो नंबर्स हैं वो आपके हो जाएंगे इरेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, अगर आपके इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी अच्छे से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।